हेलो प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती आरती दिवाकर गृह विज्ञान की अध्यापिका आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 गृहशिल्प विषय के अंतर्गत पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पोषक तत्व और पोषण। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। कक्षा में निधि श्यामपट्ट पे लिखे गए वाक्यों को ठीक ढंग से कॉपी पर नहीं उतार पाती थी। उसे लिखे हुए वाक्यों को पढ़ने में भी असुविधा होती थी। एक दिन विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सक दल आया। सभी बच्चों के साथ निधि का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चिकित्सक ने बताया कि निधि की आंखों की रोशनी कम हो रही है, क्योंकि उसके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई है। निधि के माता पिता से बातचीत करने से पता चला कि निधि ठीक ढंग से भोजन नहीं करती थी। वह विद्यालय आने से पूर्व भी दूध या नाश्ता नहीं लेती है। तब अध्यापक ने उसके माता पिता को बताया कि डॉक्टर ने निधि को ऐसे भोज्य पदार्थ दिए जाने को कहा है जिसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, जैसे गाजर, पपीता, गोभी एवं टमाटर आदि। इन सभी पदार्थों का सेवन करने से निधि की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। बच्चों, शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अतः हमें प्रतिदिन के आहार में ऐसा भोज्य पदार्थ लेना चाहिए, यानी ऐसा आहार खाना चाहिए जो हमारी उम्र एवं शरीर की आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके। निधि ने आकर अपनी दीदी से पूछा कि दीदी, पोषक तत्व क्या होते हैं? दीदी ने बताया कि हम जो भोजन करते हैं उसमें कई तरह के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल आदि पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। विभिन्न पोषक तत्वों में जल का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग 55 से 70% होती है। जल का कार्य भोजन को घुलनशील बनाना है। शरीर के जो अनावश्यक पदार्थ हैं उनको पसीने एवं मूत्र के द्वारा बाहर निकालना है। जल विभिन्न पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। शरीर में उपस्थित जल त्वचा को नर्म, मुलायम एवं कांतिवान बनाते हैं। हमें प्रतिदिन लगभग 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं और उनकी कमी से हमें कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। पहला है पोषक तत्व प्रोटीन। प्रोटीन हमें अंडा, मछली, सोयाबीन, राजमा, दाल आदि से प्राप्त होता है। प्रोटीन का कार्य है शरीर एवं मांसपेशियों का निर्माण करना, कार्बोहाइड्रेट के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन की कमी से हमारा शरीर एवं मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी आ जाती है। दूसरा पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज, आलू, शकरकंद, पपीता आदि से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य है शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में वृद्धि एवं विकास करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर के तापक्रम और ऊष्मा में कमी आ जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है
और त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। नंबर 3 है वसा। वसा हमें अंडा, मछली, मांस, मूंगफली, मक्खन एवं सभी प्रकार के तेल आदि से प्राप्त होता है। वसा का कार्य है शरीर का तापमान नियंत्रित करना, त्वचा को चिकना व शरीर को सुडौल बनाना, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना, शरीर के जो कोमल अंग हैं उनकी रक्षा करना। वसा की कमी से त्वचा की जो चमक होती है वो कम होने लगती है, खुश्की हो जाती है, जो आंतरिक अंग है उसमें चिकनाहट की कमी के कारण क्रियाशीलता में कमी आ जाती है और शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। अब है विटामिन ए। विटामिन ए हमें अंडा, मछली, गाजर, आम, टमाटर, हरी सब्जियां, दूध आदि से प्राप्त होता है। विटामिन ए का कार्य है आँखों की रोशनी बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, त्वचा को स्वस्थ बनाना और पाचन में सहायक होना। विटामिन ए की कमी से आँखों में रतौंधी नामक रोग हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, त्वचा रूखी और शुष्क हो जाती है। अब है विटामिन बी। विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये हमें छिलकेदार अनाज, दाल, खमीर, सोयाबीन, मूंगफली, हरी सब्जियां, दूध, मांस, मछली, अंडा आदि से प्राप्त होती है। विटामिन बी का कार्य है पाचन क्रिया को ठीक रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होना, त्वचा व नेत्रों को स्वस्थ रखना। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती है। अब है विटामिन सी। विटामिन सी हमें खट्टे फल से प्राप्त होता है, जैसे संतरा, नींबू, आंवला, नारंगी, टमाटर, हरी मिर्च आदि। विटामिन सी का कार्य है दांत एवं मसूड़ों को मजबूत रखना, घाव शीघ्र भरने में सहायक होना, रक्त वाहिनियों को मजबूत बनाना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, दांत एवं मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और घाव का शीघ्र ना भरना। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी हमें सूर्य की किरणें, दूध, दही, मक्खन, अंडा, मछली, मांस आदि से प्राप्त होती है। विटामिन डी का कार्य है दांतों एवं हड्डियों को मजबूत बनाना, शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के लवणों को शोषित करने में सहायक होना। विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर और विकृत हो जाती हैं और भूख नहीं लगती है। अब है विटामिन ई। विटामिन ई हमें अंकुरित अनाज, फल, सब्जी, घी, तेल, दूध, अंडा, मांस, मछली आदि से प्राप्त होती हैं। विटामिन ई का कार्य है संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाना, शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के लवणों को शोधित करने में सहायक। विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में बंधता रोग हो जाता है, जिसके कारण संतान उत्पन्न करने की क्षमता में कमी आ जाती है। अब है विटामिन के। विटामिन के हमें बंद गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, सोयाबीन, पालक, अंकुरित अनाज आदि से प्राप्त होते हैं। विटामिन के का कार्य है यह रक्त के जमने में सहायक होती है और पाचन क्रिया में भी सहायक होती है। विटामिन के की कमी से रक्त जमने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, शरीर से रक्त अधिक बहने के कारण रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। अब है खनिज लवण, कैल्शियम एवं फास्फोरस। ये हमें दूध, घी, मक्खन, अंडे की जर्दी, मछली, हरी सब्जियां आदि से प्राप्त होता है। ये इनका कार्य है
रक्त एवं हड्डियों के निर्माण में सहायक, हृदय की गति को सामान्य रखना। इनकी कमी से दांत एवं हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर का जो समुचित विकास है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। अब है लोहा। हरे पत्तेदार सब्जियां, केला, शहद, गुड़, अनार, किशमिश, मांस आदि से प्राप्त होता है। लोहे का कार्य है शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एवं शरीर को शक्ति प्रदान करना। लोह तत्व के द्वारा रक्त में हीमोग्लोबिन की वृद्धि भी होती है। लोहा यानी आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और पीला पड़ जाता है। अब है आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक प्याज, शलजम, दूध, मांस, मछली आदि से प्राप्त होता है। आयोडीन का कार्य है थायराइड ग्रंथियां संबंधी कार्य करना, शारीरिक वृद्धि व विकास में सहायक। आयोडीन की कमी से शरीर में घेंगा, गल ग्रंथियों में सूजन रोग हो जाता है, शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। फिर है रेशे युक्त फाइबर भोजन। ये हमें फल, सब्जियां एवं साबुत अनाज से प्राप्त होता है। इनका कार्य है भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। अब है जल। स्वच्छ पेयजल पेय पदार्थ जैसे शरबत, शिकंजी, लस्सी, मट्ठा, नारियल पानी आदि में होता है। जल भोजन के पाचन एवं शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण रखता है। जल की कमी से हमारी जो पाचन क्रिया है वो प्रभावित होती है। धन्यवाद।